एक कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार ऋषि मुनि सब राजा वेन को समझा रहे हैं कि वो अपनी क्रूरता को छोड़े। उन्हें राजा का कर्तव्य, बेसिकली एक राजा का कर्तव्य समझा रहे हैं। राजा को क्रूर नहीं होना चाहिए। राजा का कार्य है, धर्म है कि वो स्वयं भक्ति करे, दूसरों को भी भक्ति कराए, दूसरों को सुविधा दे भक्ति करने की। ये हम पढ़ रहे हैं। ऋषि मुनि आगे कर बोलते, अगर ऐसा आप करते हैं, अगर आप रक्षा करते हैं अपनी प्रजा की, तो ये आपके लिए बहुत पवित्र कार्य होगा। चोर चक्रों को दंड देते हैं, जो दुष्ट मंत्री है उनको दंड देते हैं और प्रजा की रक्षा करते हैं उनको, तो ये आपके लिए बहुत पवित्र कार्य होगा और इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप पवित्र बन जाएंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहाँ पर भगवत धाम की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि राजा इतना क्रूर है, भक्त नहीं है, उसे भगवत धाम का फिलॉसफी समझ में नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन वो दान पुण्य बहुत जोर शोर से करते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे पापा के फ्रेंड थे। मैं अभी हाल ही में उनसे मिला भी था, कई वर्षों बाद में उनसे मिला। तो मुझे याद है, मैं पिछली बार जब उससे मिला था, आई थिंक 7-8 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं उनसे मिला था, तो वो बताते थे कि कैसे वो दान पुण्य वगैरह करते हैं, यहाँ दान वहां दान करते हैं। तो बोलते हैं मैं अपने कर्म को सुधार रहा हूँ, कर्म को समझने के लिए। वो दान पुण्य करे कर्म को सुधारने के लिए। मतलब गलत कर्म करेंगे तो क्या होगा, नरक जाएंगे, और सही कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो कर्मों को सुधार रहा है, मतलब उनको किसी, वो कर्मों को सुधारने का अर्थ है कि कर्म का फल लेगा, लेकिन अच्छे कर्मों का फल लेगा। इसलिए लोग अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जब तक कर्म फल से मुक्त नहीं होंगे भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। तो वैसे लोग भक्ति नहीं करते, तो वैसे लोग दान पुण्य ज्यादा करते हैं। दान पुण्य से उनको प्रतिष्ठा मिलती है और प्रतिष्ठा से वो बहुत खुश होते हैं। कर्म सुधारना जिसे कहते हैं, मैं सरल भाषा में समझाया। तो ये बात यहाँ पर बताया कि राजा बहुत ऐश्वर्य के प्रति बहुत आसक्त था। तो यहाँ पर भी उसे यही बता रहे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में तो पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा ऐश्वर्य है, सुख भोगने की ज्यादा सुविधाएं हैं, 100 टाइम्स मोर सुविधाएं स्वर्ग में है। तो इसलिए राजा को जो भाषा समझ में आ रही है, वही भाषा में जो ऋषि मुनि है राजा को समझा रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें और आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर 18 से। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामिनि नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदाय गौर कथा धाम उदय नगराचारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति राम स्वामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाठ देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 14 श्लोक नंबर 18 18। तो हम लोग प्रभुपाद द्वारा श्लोकों को लिखे गए अनुवादों शास्त्र को पढ़ेंगे। तो मेरे यहाँ पर है पेज नंबर 568, 568। तो आप लोग तो पेज पे आ जाएंगे 568 पे। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक के अनुवाद को? पढ़ो प्रभु में। हाँ माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। वह राजा पवित्र समझा जाता है जिसके राज्य तथा नगरों में प्रजा, वर्ण तथा आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का कठोरता से पालन करती है, और जहाँ के नागरिक अपने विशिष्ट धर्म यानी प्रवृत्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। ओके, तो यहाँ कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या है? वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम। ये वर्ण और आश्रम किस लिए बनाए गए हैं? हम लोग भगवत गीता में क्या पढ़ते हैं, किसी को याद है? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं 4 वर्णों का विभाजन मैंने किया है गुणों और कर्मों के आधार पे, न कि जन्म के आधार पे। तो 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये 8 व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें लोगों को कठोरता से पालन करना चाहिए। और इस 4 वर्ण 4 आश्रम को पालन करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान की सेवा में संलग्न रहना। तो हम देखते हैं क्लियर, देखिए पहले कर्म के ऊपर आया, अभी कर्म को कैसे भक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हमारे भक्ति बहुत एक्सपर्ट होते हैं। भक्त क्या करते हैं? तो बोलते अरे आओ आओ ना, गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, आओ 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 भगवान के बारे में। वे जब 1-2 क्लास अटेंड करते हैं तो बोलते ये एक माला जप करके देखो, हरे कृष्ण महामंत्र कितना सही है, देखो देखो मजा आएगा जब करो जब। फिर जैसे थोड़ा और समझ जाएगा फिर बोलेंगे क्या तुम नॉनवेज वॉनवेज खा रहे हैं, वेजिटेरियन बनो, वेजिटेरियन बनो। तो वेजिटेरियन बनेंगे थोड़े टाइम में बोले लहसुन प्याज तामसिक होता है वो छोड़ो। फिर 1 माला से 4 माला कराएंगे, 4 माला से 12 माला कराएंगे, 16 माला कराएंगे, दीक्षा करा देंगे। तो कैसे चालू करते कर्म से, भाई तुम इधर उधर घूम रहे, चलो आओ ना मेरे घर आओ, मेरे क्लास में आओ, गीता डिस्कस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके फिर कैसे कर्म करते करते कैसे कैसे भक्ति में उनको कन्वर्ट करते हैं। ये भक्तों का गुण होता है। यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं, ऋषि मुनि पहले पुण्य कर्म के ऊपर एम्फोसिस करते हैं और फिर पुण्य कर्म में क्या कर रहे हैं, भक्ति को जोड़ दे रहे हैं। बोले ये सब करना चाहिए ताकि भगवान की सेवा में संलग्न हो सके। ये शिक्षा हमारे लिए भी आती है कि हम जिस किसी भी वर्ण में या जिस किसी भी आश्रम में हैं, जैसे अभी हमारा वर्ण है वैश्य का, बिजनेस का,
और हम आश्रम है कि हम घर में रहे, तो गृहस्थ आता है। तो घर में रह के गृहस्थ आश्रम में लेके परिवार के बीच में रह के और अपने काम को करते हुए हमको भक्ति करनी चाहिए, कैसे हम भगवान की सेवा में संलग्न रहे हैं, ये हमको करना चाहिए, क्योंकि ये पर्पस ही यही है। आपका बिजनेस करने का पर्पस ही यही है कि आप बिजनेस से जो प्रॉफिट करेंगे उससे भगवान की सेवा करेंगे। आपका विवाह करने का मकसद ही यही है कि आप अगर शादी करते हैं, घर में रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो आपको भक्ति करनी चाहिए, खुद को भी भक्ति करनी चाहिए, अपने परिवार वालों से को भी भक्ति सिखानी चाहिए, मिल के भक्ति करनी चाहिए। ये पर्पस ही यही है। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो संभोग होता है वो संभोग भी मैं ही हूं, प्रोवाइडेड वो धर्म के आधार पे है। धर्म के आधार पे होना मतलब विवाहित जीवन में एक स्त्री और पुरुष को मिलन है, और वो मिलन भी एक कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करने के लिए होनी चाहिए। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो वो भक्ति में आएगा। और भागवतम में हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो व्यक्ति, जो माता पिता अगर अपने संतान को, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संतान को अगर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चंगुल से छुटकारा नहीं दिला सकता है, अर्थात वो अगर अपने पुत्र या पुत्री को, अपने संतान को अगर भक्त नहीं बना सकता है, तो माता को माता और पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है। ये भागवतम में मालूम पड़ेंगे एकदम स्पष्ट रूप में, शायद 5वें स्कंद में ही आएगा, 5th चैप्टर में आएगा। वो व्यक्ति जो दूसरे भक्तों को, एक भक्त अगर दूसरे भक्तों को कृष्ण भावना भावित होने में गाइड नहीं कर सकता है, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चंगुल से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो अगर नहीं सिखा सकता है, तो उस भक्त को ज्ञान देने का, गुरु की पदवी पे बैठने का, आसन पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये आता है भागवत में। मतलब अगर मैं जहां बैठा हूं, ये आप सब लोग के ऊपर लागू होता है। अगर आप सब लोग को मैं लेते हैं, ठीक है ना, मैं अगर जिस पद पे बैठा हूं, इस पद पे मतलब कुर्सी पे नहीं, आसन पे नहीं, मैं जो भक्त बन गया हूं या भक्ति कर रहा हूं, जो ये ज्ञान दे रहा हूं, अगर मैं इस ज्ञान का प्रचार दूसरों को नहीं कर सकता, ज्ञान होने के बावजूद भी अगर मैं इस ज्ञान का प्रचार नहीं करता, तो और ज्ञान का प्रचार नहीं करके दूसरी बातों का प्रचार करता हूं, भौतिक जगत की बातों का प्रचार करता हूं, तो मेरा भक्त बनना भी बेकार है। मुझे भक्त भी नहीं बनना चाहिए फिर। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को अगर कृष्ण भावना भावित बना नहीं सकता, तो उसे अनुयायी बनाने का भी अधिकार नहीं है, मतलब उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है, अगर वो अपने अनुयायियों को जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी के से छुटकारा नहीं दिलाने का।
तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ब्रह्मचारी बनते हैं या गृहस्थ बनते हैं या वानप्रस्थ बनते हैं या सन्यासी बनते हैं, तो हम जिस किसी भी आश्रम में रहते हैं, हमारा कर्तव्य है ये, मतलब कर्तव्य मतलब कंपलसरी करना है ये, कि हम भक्ति करें और दूसरों को भक्त बनाएं, प्रचार करें, हमारा ये कर्तव्य है। और हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना। अगर तुम अपने कर्तव्य को पालन नहीं करते, तुम युद्ध नहीं करते, तो तुम नरक जाओगे। तो आज अगर हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा में लगना, भगवान के का नाम का प्रचार करना, तो अगर हम इस कर्तव्य को नहीं पूरा करते तो कहाँ जाएंगे? बताइए कहाँ जाएंगे? बोलिए कहाँ जाएंगे? भगवान नर कृष्ण में गीता के हिसाब से हम कहाँ जाएंगे कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो? धरती पे ही रहेंगे प्रभु। नरक जाएंगे। इसलिए मैं पिछली बार बोला ना, मुझे नरक जाने की बहुत इच्छा है। सूतल लोक जाऊंगा, वहां पर देखूंगा, क्योंकि सूतल लोक में भगवान वामन देव रहते हैं। तो भगवान जब रहेंगे क्या वो नरक होगा? वो तो भगवत धाम बन जाएगा। तो सूतल लोक बलि महाराज जहाँ के राजा हैं, भगवान वामन देव वहां पर द्वारपाल के रूप में है। कहते हैं भगवान के शरीर से इतनी तेज निकलती है वहां पर वामन देव के शरीर से कि पूरा सूतल लोक, आप जैसे ही सूतल लोक में प्रविष्ट करेंगे तो वो और नरक नहीं रहेगा, आपको लगेगा आप बैकुंठ में आ गए, क्योंकि भगवान के शरीर से ज्योति निकल रही है वहां पर। तो सोचिए तो कितना जरूरी है हमको अपने जीवन में प्रचार करना। यहाँ पर हमको स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है, ये सब इनर मीनिंग है। ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सब इन श्लोकों का पर्सनल एप्लीकेशन, ये इनर मीनिंग है इसका। ये तो ऊपर ऊपर से तो पढ़ के निकल जाएंगे तो एक स्टोरी लगेगा हमको, क्या ये कहानी है, अच्छा है, कहानी अच्छी है। लेकिन भागवतम केवल कहानी नहीं है, भागवत के हिसाब से जीवन जीना है, तभी भागवत का सही हमारा अध्ययन होगा। अध्ययन एक होता है पढ़ना, एक होता है अध्ययन करना। पढ़ने का मतलब है ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए, और अध्ययन का मतलब है ध्यान देना, उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको अपने जीवन में अपनाना, इसको कहते हैं अध्ययन करना। अगला श्लोक करते हैं, 19 नंबर, कोई पढ़ना चाहेगा? हम पढ़ रहे हाँ पूछो मत, पढ़ लीजिए। हैं। हे महाभाग, यदि राजा सॉरी हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण तथा जन जन के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे तो देखिए, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान तथा हर एक के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी हमसे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम भक्ति करेंगे, हम भगवान की सेवा पूजा करेंगे और अपने परिवार वालों को भी भगवान की सेवा पूजा में लगाएंगे। आप खुद करेंगे और दूसरों को करवाएंगे, मतलब क्या हो गया? प्रचार हो गया ना, यही तो प्रचार है। तो जब हम प्रचार करेंगे तो इस प्रचार से ही भगवान प्रसन्न होंगे।
हम खुद करेंगे और परिवार वालों को बोलेंगे तुम दूर रहो, तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई है, तुम तो जप नहीं करते, तुम तो मांस खाते हो, तुम तो लहसुन प्याज खाते हो, तुमको भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है, तुमको भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे? हम तो उसको भगवान से दूर कर रहे हैं, तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? तो वो हमारे परिवार वाले जिस किसी भी परिस्थिति में है, वो जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, हम सोचेंगे कि वो नाम जप करेगा, लहसुन प्याज छोड़ देगा, उसके बाद वो योग्य बन जाएगा भगवान का सेवा करने का। नहीं, वो जिंदगी में नहीं होने वाला। लेकिन जब वो भगवान की सेवा में लगेगा, अपने स्वेच्छा से लगेगा, और उसको भगवान की सेवा करने में जब उसको आनंद आएगा, जब उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तभी वो भगवान का नाम जप कर सकेगा, तभी वो लहसुन प्याज छोड़ के केवल भगवान का प्रसाद खाएगा। जब तक भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा, कैसे भगवान के लिए कोई कुछ करेगा? अगर भगवान के प्रति आकर्षण कैसे होगा? जब वो भगवान को देखेगा, भगवान की सेवा करने का प्रयास करेगा, तभी तो होगा ना, भगवान के प्रेम उत्पन्न होगा। अभी पुराने जमाने में हम देखते थे कि जब माता जी और प्रभु जी का विवाह होता था तो कैसे होता था। मुझे तो पता नहीं, शायद माता जी आप लोग की उम्र में अभी होगा कि आप लोगों ने शादी के पहले कभी फोटो भी शायद नहीं देखा होगा अपने प्रभु का, या प्रभु ने माता जी को, तो माँ बाप जाके तय करके आते थे, भाई माँ बाप को लड़की पसंद है, उधर माँ बाप को लड़का पसंद है, देख लीजिए, बस शादी के दिन जाके चेहरा देखे। आज मेरे साथ 60 साल 70 साल पहले तो यही होता था, यही होता था ना। तो कैसे प्रेम उत्पन्न हुआ? एक दूसरे को देखे और जैसे थे वैसे ही स्वीकार कर लिया उनको, और एक दूसरे की सेवा करने लगे, और प्रेम उत्पन्न हो गया। तब देखिए क्या, कि हमारी पत्नी काली है, या हमारी पत्नी गोरी है, या हमारी पत्नी मोटी है, या हमारी पत्नी पतली है, लंबी है, नाटी है, या पत्नी ने पति में देखा, अरे ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये नाटा है, ये गोरा है, ये काला है, ये सब फीचर देख के किए क्या, वो तो शादी हो गई, अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो प्रेम ही करना है, तो कोई तो उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत सरल था। भाई माँ बाप ने जो पसंद किया, सही पसंद किया होगा, तो जो मिला है, जैसे मिला है, उसको हमको स्वीकार करना है, और उनसे प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है। सेवा करेंगे तो पसंद नापसंद दोनों जानेंगे, क्या करने से वो खुश होते हैं, क्या करने से उनको ठेस पहुंचती है, दुख होता है। तो जो दुख होता है वो कार्य नहीं करेंगे, जिससे ठेस पहुंचेगी वो कार्य नहीं करेंगे, जिससे सुख मिलेगा वही कार्य करेंगे। क्योंकि प्रेम क्या है? दूसरों को सुख ही देख के, या दूसरे के लिए दूसरों को सुविधा दे के खुद को खुशी मिलती है, दूसरे को खुशी दे के खुद को खुशी मिलती है, यही तो प्रेम हुआ। आज दूसरे की सेवा करेंगे, उस सेवा के माध्यम से उसको खुश रखेंगे, और स्वयं खुश होंगे उससे, तो ये तो निस्वार्थ भाव हुआ ना, कि दूसरे, हमारा मकसद है दूसरे को खुश करना, निस्वार्थ भाव। उसको खुश करेंगे तो उसकी उनकी खुशी को देख के आपको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। तो भगवान को प्रसन्न करेंगे तो खुद ही प्रसन्न होंगे। भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे? प्रचार करके, स्वयं भी ऐसा आचरण करेंगे, दूसरों से भी ऐसा आचरण दूसरों को सिखाएंगे।
इससे भगवान खुशी हो गए। जैसे हमारे प्रभु, हमारे माता जी, हम जिस घर में हैं, जिनसे हमारा विवाह हुआ, उनको कैसे खुश करते हैं? उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान खुश होंगे, दूसरों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान खुश होंगे, उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो जैसे भगवान की कृपा होगी तो वो लोग भी भक्त बन जाएंगे। भगवान की कृपा के बगैर कोई भक्त नहीं बन सकता। आप अपना खुद का प्रयास करेंगे तो आप पढ़ाई करके बहुत अच्छा नौकरी कर सकते हैं। अपना प्रयास करेंगे तो धन कमा के बहुत धनवान बन सकते हैं। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार दुकानें बना सकते हैं। आप अपने प्रयास से किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन क्या अपने प्रयास से आप भक्त बन सकते हैं? कि मैं अपने आप, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपने आप ही जप करूंगा, अपने आप ही सब कुछ करूंगा। कैसे होगा? अपने आप जप करते करते लास्ट में, जैसे मैंने बताया था ना, एक माता जी थी जो 3 घंटे में 64 माला जप करती थी। तो वैसे ही जप होगा। तो वैसा जप करेंगे तो क्या होगा? जब जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। बाकी सब कुछ कर लेंगे, भौतिक जगत का हर कार्य भगवान की कृपा के बगैर हम कर सकते हैं। हालांकि भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन भगवान को जानने के लिए विशेष रूप से भगवान की डायरेक्ट कृपा चाहिए। बाकी सब में तो माया देवी की कृपा है। क्योंकि हम ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेंगे, ज्यादा धन कमाएंगे, सब भक्ति नहीं करेंगे, तो माया देवी की कृपा है। इससे हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति से कोसों दूर है, एकदम विपरीत दिशा में विमुख है भगवान। वो माया देवी की कृपा। माया देवी कृपा कैसे करेगी? भगवान की कृपा होगी तभी माया देवी कृपा करेगी। तो वो भगवान की इनडायरेक्ट कृपा है। भगवान की भक्ति नहीं करना भगवान की इनडायरेक्ट कृपा है। लेकिन भगवान की भक्ति में संलग्न रहना भगवान की डायरेक्ट कृपा है। तभी हम भक्ति में संलग्न रह पाएंगे। इनडायरेक्ट कृपा में भक्ति से दूर हो जाएंगे, डायरेक्ट कृपा में भक्ति कर पाएंगे। तो जब तक हम भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगेंगे, तब तक हमको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी और हम भक्ति में उन्नत नहीं होंगे। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों को पहले भक्ति में उन्नत बनो, फिर भगवान की सेवा करो, उल्टा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली पहले भगवान की सेवा में लगाना, तभी वो भक्ति कर पाएंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 20 नंबर। कोई पढ़ लेगा? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवता द्वारा पूजित है। जब वह प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसीलिए सभी देवता, लोकपाल तथा के लोकों के निवासी श्री भगवान के सभी प्रकार के पूजा सामग्री अर्पित करने के आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। देखिए, 2 श्लोक पहले हमने क्या पढ़ा था कि आप स्वर्ग जाएंगे अगर आप इस तरह व्यवस्था करेंगे। पवित्र कार्य, ये आपके लिए पवित्र कार्य होगा और आप ऐसे स्वर्ग जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अभी क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग के निवासी भी, जो देवता है, वो भगवान को उसकी पूजा करते हैं। अगर भगवान की पूजा करेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता है? सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर वास्तविक रूप में आपको प्रसन्न होना है तो आपको भगवान की पूजा करनी होगी।
तो आप भगवान की सेवा पूजा जैसे करेंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो भी आपको जीवन में चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, अगर आप भगवान आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न होते हैं तो ये कितना इंटेलिजेंटली यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमारे लिए भी शिक्षा है कि अगर हमको अपनी इच्छाएं, जो हमारी, चाहे वो इच्छा भौतिक ही क्यों ना हो, भौतिक इच्छा जो हमको लग रहा है कि वर्तमान स्थिति में हमारे लिए वो भौतिक इच्छा पूरी करना बहुत टफ है, तो हमको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। ध्रुव महाराज को अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था। उसकी माता ने कहा भगवान नारायण की भक्ति करो। जो ही उन्होंने भगवान नारायण की भक्ति की, नारद मुनि ने जब उनको जो मंत्र दिया, उस मंत्र के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए, उन्हें इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया जो उनके पूरे कुल में किसी को नहीं मिला। ध्रुव लोक, ध्रुव प्लैनेट, ध्रुव तारा जब तक थे तब तक 36,000 वर्ष तक उन्होंने पूरे पृथ्वी पे राज किया, और फिर मृत्यु के सर के ऊपर चरण रख के वैकुंठ में जाके वैकुंठ भगवताम ध्रुव लोक में चले गए, जो कि वैकुंठ है। कि भगवान की कैसी कृपा, दुर्लभ था ना। भगवत धाम जाना कितना दुर्लभ है, इतना बड़ा राज्य मिलना कितना दुर्लभ है, लेकिन भगवान की भक्ति की तो सुलभ हो गया, भगवान ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो हम भी कभी कभी सोचते हैं यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कैसे होगा, प्रयास किए जाते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा कितनी जरूरी है। तो जब भक्ति करेंगे तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार तुम लोग इस्कॉन वाले ना बहुत बदमाश हो, पहले क्लास में बुलाओगे, फिर माला थमाओगे, फिर नॉन वेजिटेरियन बोलोगे छोड़ने के लिए, फिर लहसुन प्याज बोलोगे छोड़ने के लिए, तो इसलिए हमको नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पर एक मेरे वाइफ की एक फ्रेंड है, हम लोग जब क्लास करते थे यहाँ पर तो उसको बुलाते थे, वो खुद ही बोली थी कि प्रभु जी आप क्लास कीजिए, हम आपकी क्लास में आएंगे। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया तो उसको छोड़ के बाकी सब लोग आते थे, पूरा ग्रुप था, मेरे वाइफ का एक पूरा फ्रेंड सर्किल था, और उनके प्रभु सबके थे। तो इस पर्टिकुलर एक माता जी ने बोला कि प्रभु आप क्लास स्टार्ट कीजिए, हम आपकी क्लास में आएंगे, हमने सुना कि आप क्लास बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। तो हमने क्लास स्टार्ट किया तो उसको, उस माता जी को छोड़ के सब लोग आते थे क्लास में, पूरी फैमिली आती थी, हस्बैंड वाइफ सबको ही आता था, उनके बच्चे भी क्लास अटेंड करते, बच्चे बड़े हो गए, 20-22 साल के बच्चे, तो वो भी क्लास अटेंड कर। तो 2 क्लास हो गया, 3 क्लास हो गया, मैंने अपने वाइफ से पूछो तो सही, वही इतना बोली थी कि क्लास करो, कोई नहीं आ रही है। तो फिर उसने फोन करके बोला कि क्या ना मेरा बेटा मुझे जाने नहीं देता है, मेरा बेटा बोलते इस्कॉन वाले बहुत बदमाश है, पहले क्लास में बुलाएंगे, फिर नॉन वेजिटेरियन छुड़वा देंगे, फिर लहसुन प्याज छुड़वा देंगे, फिर आप हमारे लिए नहीं बनाएंगे, खुद भी नहीं खाएंगे, हमारे लिए भी नहीं बनाएंगे, तो हम आपको क्लास में जाने नहीं देंगे। सोचिए। तो मैं उनको समझाया, मैंने बोला कि मैं आप लोगों को छोड़ना नहीं सिखाता क्लास में,
कि आप लहसुन प्याज छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो। मैं आपको कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना सिखाता हूँ। तो आपको छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, आपको जोड़ने का प्रयास करना है। तो जैसे ही आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो अवांछित चीजें अपने आप छूट जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, भले ही भौतिक दृष्टि से हो, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि अगर भगवान की भक्ति कोई करता है और भगवान को कोई प्रसन्न करता है और भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या होगा, कुछ भी मिलना दुर्लभ नहीं है, मतलब सब कुछ मिलना सुलभ हो जाएगा। तो हमको कुछ पाने के लिए, कुछ भौतिक इच्छा को करने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है। कि अपने ही अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो चीज मिले, हो सकता है वो चीज नहीं मिले, हो सकता है वो भौतिक इच्छा पूरी हो सकता है वो भौतिक इच्छा पूरी ना हो। लेकिन अगर वही प्रयास हम भगवान की खुशी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, 100% हमको वो इच्छा पूरी होगी। मतलब हमको भगवान को जोड़ने का अगर हम प्रयास करते हैं, जैसे ही हम भगवान को जोड़ेंगे अपने जीवन में, अपने कार्य में, तो कार्य अपने आप संपन्न हो जाएगा। तो अगर भगवान को नहीं जोड़ेंगे तो हम चाहे कुछ भी कार्य करें, हो सकता है उसमें सफलता मिले, हो सकता नहीं मिले, चांसेस है मिले नहीं मिलने का। लेकिन भगवान को जब प्रसन्न करेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें होगी जो हमने कभी इच्छा भी नहीं की, फिर भी हमको मिल जाएगी। तो इसीलिए तो वही है कि आप जितना समय लहसुन प्याज छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, सिगरेट छोड़ने का प्रयास करेंगे, शराब छोड़ने का प्रयास करेंगे, तो वो प्रयास विफल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम भगवान को अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप छूट जाएंगी। भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान की कृपा मिलेगी तो हम प्रसाद छोड़ के कुछ खाएंगे ही नहीं। तो मतलब प्रसाद छोड़ के कुछ खाएंगे तो भगवान को तो दारू का बोतल भोग नहीं लगाएंगे, सिगरेट भोग नहीं लगाएंगे, लहसुन प्याज भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि भगवान क्या खाते हैं, तो उसके लिए वही लेंगे। आज जैसे कोई प्रभु है, प्रभु को पता है कि उसकी पत्नी को ना मावा का मिठाई बहुत पसंद है। अब वो मिठाई के दुकान में जा रहे हैं, उनको पता है कि इसकी वाइफ को मावा का मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या रसगुल्ला खरीद के लाएगा क्या जो स्वयं को पसंद है? तो मावा का मिठाई खरीद, क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद है। या पत्नी जाएगी, पत्नी क्या बनाएगी? अभी पति को करेला पसंद नहीं है, पत्नी को करेला पसंद है, तो पत्नी क्या करेगी? करेला ही बनाएगी क्या? बोली मुझे पसंद है तो तुमको भी खाना पड़ेगा, मैं सबके लिए अलग अलग नहीं बनाने वाली। ऐसा होता है क्या? पति को जो पसंद है वो बनाती है और फिर खुद भी वही खाती है। अब मेरे पति को पसंद है तो मैं भी वो खाती हूँ, चलेगा। तो ये होता है प्रेम। तो भगवान को क्या चीज में, भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं, हम वो कार्य करेंगे। तो जो कार्य जब करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता होगी, हम भगवान को अपने जीवन में जोड़ लिए ना। कितना सिंपल है। छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जोड़ना बहुत सिंपल है। ये फिलॉसफी हमेशा आपको रखना चाहिए कि हम कैसे अपने कार्यों में, अपने दैनिक कार्यों में, अपने नियमित कार्यों में भगवान को हम जोड़ें। ये हमको यहाँ से शिक्षा मिलती है। भगवान को जब जोड़ेंगे तो हमको सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, समय तो बहुत हो गया। अरे बाबा 7:40 हो गया, 100 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, फटाफट 4-5 मिनट। और किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, अभी आज एक नया चीज सीखने को मिला कि हम लोगों को, जैसे हम लोग भक्त होते हैं, कभी किसी अभक्त से बात करते हैं तो उनकी, हम लोग भगवान के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो हम लोग की सारी चीजें तो बोल देते हैं।
लेकिन भगवान के साथ जोड़ना है, ये हम पहली बार बोले कि भगवान के साथ पहले जोड़ना है, बाकी सब चीजें बाद में। तो वो चीज आज पहली बार सुन के सुना कि सबसे पहले भगवान से साथ जोड़ो, अपने आप बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। वो हम लोग तो प्रैक्टिकल देख लिए, लेकिन हम लोग ऐसे कर नहीं पा रहे थे। तो आज आपने हम लोग को बोल दिया, तो वो प्रैक्टिकल भी आज कि हम लोग को दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कैसे जोड़ना है भगवान के साथ, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेटिव हो, या फिर कोई बाहर से हो। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कुछ पूछना, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रभु जी, बोलिए। घर पे भी या कहीं बाहर में भी अगर किसी को कुछ बोलना चाहे तो कोई सुनना ही नहीं चाहता प्रभु जी। हम्म। कोई आपको क्यों सुनना पसंद नहीं करता है, पता है? वो वो अपना, मैं ये तो ये करता हूँ, मैं तो उसके श्याम बाबा के जाता हूँ, मैं ऐसे फेरी लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, अपना मतलब वो करने लग जाता है। मुझको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको पता है भौतिक जगत में कोई आपकी बात क्यों सुनेगा, कब सुनेगा? जब आप किसी की प्रशंसा करेंगे। आप जैसे ही किसी की प्रशंसा करेंगे ना, लोगों को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप जैसे ही किसी की प्रशंसा करेंगे, वो आपको सुनना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, वो आपको नहीं सुनेगा। नहीं प्रभु जी, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, जो करते हो ठीक हो, उसको भी इसमें हाँ, जोड़ लो, यही बोलते हैं। जो अब शिव जी की हम माला तो पहने बोलते हैं हो आप तो इतना कुछ कर रहे, बहुत अच्छा है, उसके साथ ये भी करो। हाँ, एक माला तुम हरे कृष्णा का भी करो, ऐसे ही बोलते हैं प्रभु जी। नहीं, अरे माला, माला तो, माला में तो लोग फंस जाते हैं। माला तो बंधन है, आप तो बंधन में बांध रहे हैं। माला बाद में। पहले क्या बोले प्रभु जी? पहले भगवान की सेवा। पहले आप आइए, दर्शन कीजिए भगवान का, गीता पढ़िए, गीता समझिए, क्लास में आइए। हरे कृष्ण माला प्रभु जी। अकेले में कोई जप नहीं कर पाएगा, आपका सारा जीवन निकल जाएगा। किसी को हाथ में माला थमाइए और जप नहीं करेगा, पहले तो लेने से डरेगा। हम्म। माला एकदम लास्ट में, माला पहले नहीं, माला लास्ट में। पहले उसके बारे में बताना है। जिसका नाम जप करेंगे, पहले उसके बारे में बताना तो पड़ेगा, तभी तो वो जप करेगा। उसके बारे में बताएंगे ही नहीं। तो अभी चले, एक और इसको दूसरे एक उदाहरण से समझ लेते हैं, भौतिक उदाहरण से। आज अगर लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, तो एक दूसरे को पसंद क्यों करते हैं? उसके गुणों के ऊपर उसको पसंद करते हैं ना। कि लड़की में ये गुण है, लड़का में ये गुण है, तभी एक दूसरे को पसंद करेंगे ना। गुण नहीं होंगे तो पसंद आएगा क्या? अभी लड़की लड़के से पूछेगी काम क्या करते हो, कुछ नहीं। पैसा कितना कमाते हो, कुछ नहीं। घूमने कहाँ जाते हो, कहीं नहीं। हॉबीज क्या है, कुछ नहीं। तो कोई गुण ही नहीं है, तो पसंद करेंगे क्या? गुण ही एक ऐसा चीज है जो दूसरों को आकर्षित करता है। तभी भगवान के गुणों के बारे में आप किसी को कैसे बताएंगे? भगवान के गुण मतलब भगवान की लीलाओं के बारे में कैसे बताएंगे? भगवान की लीलाएं तो आकर्षित, भगवान लीला करते क्यों है इस पृथ्वी में? दूसरों को आकर्षित करने के लिए। तो भगवान की लीला उनको कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे? जब उनको क्लास में बुलाएंगे। बाहर रूप से अगर बोलेंगे जब करो ये, तो कोई नहीं करेगा। जब तक क्लास में नहीं बुलाएंगे और क्लास में भक्तों के बीच में बिठा के जब तक भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करेंगे, तब तो उसको भगवान के प्रति आकर्षण ही नहीं होगा, तो भगवान का नाम जप कैसे करेगा? क्लियर हुआ? प्रभु जी, एक हरे कृष्ण प्रभु जी।
अभक्तों का जो अभक्त है एकदम, उनका एक आकर्षण ये भी रहता है क्लास में आने का सबसे पहले प्रसाद का। प्रभु जी हाँ, तो बहुत। प्रसाद अच्छा खिलाइए हाँ ना, हमारी यात्रा में हाँ। देख लीजिए ना, 50% लोग चलते प्रसाद की वजह से है। प्रसाद के लिए फिर धीरे धीरे जुड़ते हैं। जगह क्या घूमे हरे वो कृष्णा इंटरेस्ट प्रभु जी, नहीं है, धन्य प्रणाम। खाना क्या मिल रहा है वो ही ज्यादा इंटरेस्ट है। कथा क्या होगा उसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। हाँ, प्रसाद क्या है वो बाद में बना। पूछते हैं सही। कि कहाँ का घूमने जाएंगे, पहले पूछते हैं प्रभु प्रसाद में क्या बनेगा। तो जगह, एक जगह कम, एक हरे जगह कृष्णा कम प्रभु। घूमेंगे वो चलेगा, लेकिन एक रोटी कम खाएंगे वो नहीं चलेगा। पनीर का सब्जी नहीं खाएंगे, सब्जी में पनीर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन घूमने में एक जगह कम होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जी में पनीर नहीं मिल रहा है, पनीर मिस नहीं होना चाहिए। दर्शन में भले जगह मिस हो अच्छा। जाए, सब्जी में पनीर नहीं मिस होना चाहिए। तो वेरी ये गुड। है, तो सबका सब हर- अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षण होता है, तो वैसे आकर्षण को समझना पड़ेगा और वैसा चीज करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। यस प्रभु जी, माता जी। एक एक क्वेश्चन मेरे मन में आया ये प्रसाद को ही लेके। जैसे भगवान श्री कृष्ण को, राधिका जी को जो पसंद है वही हमें अर्पित करना चाहिए प्रसाद में, ठीक है? तो हम हाँ, वही खरीद के लाते हैं, वही चढ़ाते हैं, ऐसे ही करके सोच के। लेकिन मेरे मन में तो ये आ जा रहा है कि अरे ये टेस्ट इसका ऐसा होगा, भगवान को ये कर रहे हैं, वो चीज तो आ जा रहा है कि वो टेस्ट तो हम फील कर जा रहे हैं, तो हम उनको अर्पित कर रहे हैं। मतलब क्या ये फील करना क्या सही है? लेकिन टेस्ट तो आप फील कर पा रहे बोल के तो उसको हाँ उनको खिला पा रहे हैं। हाँ हाँ, उसी अभी तरीके से आप बना रहे हैं। रसगुल्ला, अब रसगुल्ला लेके आएंगे, 2 दिन पुराना बना हुआ खट्टा रसगुल्ला लेके आएंगे ना, फ्रेश मीठा रसगुल्ला लेके आएंगे। फ्रेश फ्रेश लेकर आएंगे। हाँ, रसगुल्ला तो फ्रेश रसगुल्ला ही लेकर है, आएंगे। हाँ, क्यों फ्रेश लाएंगे? क्योंकि एकदम ताजा क्योंकि ताजा उनको आपको देना पता है चाहिए। वो खराब है और हमको उनको हाँ अच्छा चीज देना है, जी प्रभु। तब अच्छा चीज लेंगे, नेचुरल है। तो इसमें नहीं क्या तो दिक्कत है, यहाँ पे, यही तो प्रेम है। अच्छा, अगर नफरत होता तो खराब चीज देते। नहीं हम जैसे वो चीज हम लोग टेस्ट कर ले रहे हैं, मन से टेस्ट कर ले रहे हैं। ये झूठा तो नहीं हो जा रहा है ना, ये हम पूछने का मेरा क्वेश्चन। हाँ, टेस्ट करें किस लिए, किस लिए हाँ टेस्ट कि, कर रहे हैं कि वो परफेक्ट बने और भगवान को भोग लगे। आज जैसे जी छोटा प्रभु। बच्चा है, छोटा बच्चा मिर्चा नहीं खाता है, हाँ, लेकिन हमको मिर्चा पसंद है, तो हम क्या करेंगे, मिर्ची वाला सब्जी बनाएंगे ना बिगर मिर्ची वाला सब्जी बनाएंगे? बगैर मिर्ची वाला सब्जी। बिगर मिर्ची वाला बनाएंगे, क्यों? हमको तो क्योंकि मिर्ची बच्चे को वाला मिर्ची पसंद है। पसंद। हाँ लेकिन जिसके लिए बना रहे हैं उसको बिगर मिर्ची का पसंद है, मतलब हम उसका हमको उससे प्रेम है, इसलिए उसको उसका पसंद वाला चीज हम खा रहे हैं। हाँ प्रभु। तो भगवान के प्रति प्रेम है ना, तभी तो उनको अच्छा खिला रहे हैं। प्रेम नहीं होता तो खिलाते ही नहीं, अच्छा खराब तो बाद में, खिलाते ही नहीं। क्लियर हुआ जी प्रभु जी, माता हरे जी? प्रभु कृष्ण, से धन्य प्रणाम। हम लोग इस कृष्ण कृपा से। भावग्राही जनार्दन है, ये याद रखिएगा, भगवान भावग्राही जनार्दन है। वो आपके भाव को ग्रहण करते हैं, आपके रसगुल्ले में उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है कि आप किस भाव से उसको रसगुल्ला खिला रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति मद भक्त्या उपरितम स्नानी प्रयतात्मना। भगवान कहता है कि पत्र पुष्प फलम तोयम, तुलसी का पत्ता, फूल, फल और जल, मैं ये 4 चीज में संतुष्ट हूं। मद भक्त्या उपरितम, यदि कोई भक्ति से ये मुझे ऑफर करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई व्यक्ति ये भक्ति से मुझे ये ऑफर करता है, अस्नामी, मैं उसको खाता हूं, ग्रहण करता हूं, प्रयत आत्मना, क्यों? क्योंकि वो अपने शुद्ध भाव से मुझे अर्पण कर रहा है। तभी आप बताइए, भगवान खुद कह रहे हैं भाव है तो मैं ग्रहण करूंगा।
भाव नहीं है, भाव होगा तो मैं तुलसी पत्ता भी ग्रहण करूंगा, भाव होगा तो मैं जल में संतुष्ट हूँ, भाव होगा तो मैं फल में संतुष्ट हूँ, भाव होगा तो फूल में संतुष्ट हूँ। मुझे पनीर का सब्जी, सोया का सब्जी, बिरयानी, दाल, चावल, फ्रायम्स, पापड़, खीर, इनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर कोई भाव से केवल ये 4 चीजें भी देता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ उसमें। अभी उसी भाव से अगर बाकी चीजें भी भगवान को भोग लगा तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे क्या? भगवान तो बोले स्नान नहीं, मैं ग्रहण करता हूँ, आई एक्सेप्ट, आई ईट। स्नानी का मतलब है ईट, खाना, भोजन करना। क्लियर हुआ माता जी, हाँ ललिता माता जी? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जी, पूरा कोई क्लियर है। डाउट है अभी इसमें, कोई संशय है? नहीं 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 प्रभु जी, एकदम क्लियर है। आप लोग तो भक्ति शास्त्री कर लिए, ये सब तो क्लियर हो जाना चाहिए भक्ति शास्त्र से, जी लेकिन आप लोग बहुत हड़बड़ाहट में किए हैं शायद, इसलिए ये सब बातें रह गई। तो हाँ इस भाव हाँ को हाँ। आप लोग नहीं ले पाए। राइट, प्रीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी राम। अभी ना सप्ताह 10 दिन से ना बहुत ज्यादा मेरा इच्छा हो रहा है कि अपने लोगों का इस्कॉन का कीर्तन मैं घर में कराऊं। मतलब मेरे को बहुत डर है हमेशा, लेकिन इस बार डर से भी ऊपर उठ गए कि जो होगा देखा जाएगा। मैं तो फैमिली वालों को भी बुलाऊंगी, बिल्डिंग वालों को भी बुलाऊंगी, और आप लोग आके कैसे मैनेजमेंट करोगे वो देखोगे। बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा है, आप तो बहुत जंग ज्यादा। छेड़ने वाली हैं, हाँ माया के विरोध में आप तो जंग छेड़ने वाली हैं नहीं प्रभु जी, एकदम। जो होगा देखा जाएगा, पर बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं रत्ना माता जी को बोली थी, पर कैसे व्यवस्थित होगा आप देखो। ठीक है, लगता माता जी मैं बात कर लूंगा। राइट, आपको जैसे सहूलियत होगा ना प्रभु जी, फिर उस हिसाब हरे से मैं कृष्णा व्यवस्था प्रभु, ले ऐसा लूंगी। करेंगे, सुनिए। हरि बोल। इसको बाद मैं में माता डिस्कस जी कर को, लेंगे, अभी क्लास में हाँ सबका समय ओके, हाँ ठीक, के नहीं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, दोपहर की बात कर लेंगे। ओके बाद ओके क्लास हरि रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, सब सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रमेश भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्री गोपाल की जय, निरंतर जी, हरे कृष्ण। हरे संगत प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।